Today we will study about development of seed and fruit. Every living organism have produced their young ones of their own kind. That's called reproduction. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का गोल यही होता है, मकसद यही होता है न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। ऐसे ही प्लांट में होता है। प्लांट में आपने अभी तक देखा है रिप्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्टली फ्लावर इज़ पॉलिनेटेड। फर्टिलाइजेशन इज़ मस्ट फॉर द रिप्रोडक्शन। हर फर्टिलाइजेशन के लिए है पॉलिनेशन मस्ट। पहले फ्लावर इज़ पॉलिनेटेड, देन फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote is formed and that zygote is further developed into seed. तो इसको कहा जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन विच 4 पार्ट्स, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, दैट इज इन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एंड थर्ड पार्ट आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड. सीड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल. ओव्यूल is converted into seed and ovary wall is converted into fruit. इस तरीके से फ्रूट एंड सीड का डेवलपमेंट होता है. अब फर्स्टली सीड कैसे फॉर्म होता है. सीड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल. सबसे आउटर देखेंगे हम, ये सीड के जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे कितने पार्ट होते हैं. सीड इज फॉर्म्ड फ्रॉम 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज कॉटिलीडॉन, सेकंड इज ल्यूम्यूल एंड थर्ड इज रेडिकल. इस तरीके से ये सीड के 3 पार्ट होते हैं. अब ये 3 पार्ट सीड के कैसे बनते हैं, तो ये ओव्यूल से फॉर्म होते हैं. अब ओव्यूल में आएंगे हम. सबसे जो ओव्यूल आपने देखा है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ओव्यूल के अंदर. इंटेगुमेंट्स होते हैं. ये इंटेगुमेंट्स जो होते हैं ये यहाँ पर प्रोटेक्टिव कवरिंग है और यही प्रोटेक्टिव नेचर इनका जो है आगे जाकर भी होता है. ये कन्वर्ट हो जाते हैं, सिर्फ इसमें इनका नाम बदल जाता है. ये इंटेगुमेंट्स कहलाते हैं सीड कोट. जैसे यहाँ आउटर इंटेगुमेंट है, यहाँ भी आउटर सीड कोट होता है. इनर इंटेगुमेंट है, यहाँ पर इनर सीड कोट होता है. यहाँ पर्टिकुलर नेम हो जाता है. आउटर सीड कोट का नेम होता है टेस्टा. ये है आउटर सीड कोट. और इनर सीड कोट का नाम है टेगमेन. इनर सीड कोट ये किससे बने हैं? इंटेगुमेंट से बने. इंटेगुमेंट भी प्रोटेक्शन का काम करता है, सीड कोट भी प्रोटेक्शन का ही काम करेगा, क्योंकि इनर मोस्ट जो पार्ट्स हैं वो हाईली डेलिकेट हैं, नाजुक हैं, सॉफ्ट हैं और बहुत अहम हैं. इनकी हिफाजत के लिए ये कवरिंग अल्लाह ने बनाई है. तो इनका नेचर भी वही रहेगा जो इंटेगुमेंट का नेचर है, प्रोटेक्शन का. फर्क इतना है कि जो आउटर इंटेगुमेंट होता है जब वो टेस्टा बन जाता है तो वो हार्ड एंड स्ट्रांग हो जाता है उसके प्रोटेक्शन के लिए, और इनर इंटेगुमेंट सॉफ्ट एंड डेलिकेट ही होता है, क्योंकि उसको परमिएबल होना है. जब सीड जर्मिनेशन होगा उस वक्त ये वाटर एब्सॉर्ब करने के लिए परमिएबिलिटी इसके अंदर होगी. अब ये दोनों तो चेंज हुआ. अब इसके बाद आता है न्यूसेलस. न्यूसेलस जो होता है सम फैमिलीज में और सम स्पेसीज़ में परसिस्टेंट होता है, जैसे ब्लैक पीपर है और बीट है. ये दोनों में ये इंटेगुमेंट्स ये न्यूसेलस जो होता है ये परसिस्टेंट होता है, और मेजॉरिटी में ये इंटेगुमेंट जो है डिसॉल्व हो जाते हैं, इनका वर्किंग नहीं रहती है. इसके बाद इनर आएंगे हम. यहाँ जो एम्ब्रियो साइक हमने देखा था, यहाँ इसमें एम्ब्रियो साइक का भी स्ट्रक्चर जो डिसॉल्व होता है उसमें से इनलार्ज होते जाता है. वो ओव्यूल की जो जगह एग की जो होती है पोजीशन, ये इनलार्ज होकर सीड बनता है ना. अब यहाँ पर सबसे मेन पार्ट इसमें सीड में होता है कॉटिलीडॉन, और ये कॉटिलीडॉन जो होता है इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ सीड. इस कॉटिलीडॉन के पीछे आप देखेंगे ये कंप्लीट पार्ट एम्ब्रियो है. कॉटिलीडॉन, ल्यूम्यूल और रेडिकल 3 पार्ट्स कंप्लीटली कॉल्ड एज एम्ब्रियो. सीड कोट को छोड़कर सीड कोट के अंदर का जितना मैटर है ये एम्ब्रियो कहलाता है, और इस एम्ब्रियो में ये मेजर पार्ट कॉटिलीडॉन का है, और फिर उसके पीछे यहाँ होते हैं ल्यूम्यूल और रेडिकल. अब ये डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर है. ऐसे ही मोनोकॉट सीड में भी, मोनोकॉट सीड में भी कॉटिलीडॉन होते हैं. ये कॉटिलीडॉन है यहाँ पर, ये एंडोस्पर्म है ना. तो ये मोनोकॉट सीड है. फर्स्ट हम सीड डाइकॉट सीड को स्टडी करेंगे. तो यहाँ पर कॉटिलीडॉन्स जो होते हैं ये थिक होते हैं, फ्लेशी होते हैं, और ये रिजर्व फूड अपने अंदर रखते हैं.
अब जब ये सीड फॉर्म होता है उस वक्त एंडोस्पर्म जो है कम्प्लीटली यूज़ होता है कुछ सीड में, सीड फॉर्मेशन में, और कुछ सीड में ऐसा होता है कि एंडोस्पर्म कम्प्लीटली यूज्ड नहीं होता है। तो जिस सीड के अंदर एंडोस्पर्म कम्प्लीटली यूज़ हो जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड, दैट सीड इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कंप्लीट एंडोस्पर्म सीड बनने में इस्तेमाल हो जाता है, बाकी नहीं बचता, तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है, जिसमें सीड जब हम ओपन करेंगे उसके अंदर सिर्फ हमको कॉटिलीडॉन्स दिखाई देंगे, एंडोस्पर्म नहीं दिखाई देगा। और इसी को दूसरा नाम दिया है एक्सएल्ब्यूमिनस सीड। इसका दूसरा नाम है एक्सएल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिन प्रोटीन मतलब हाईली प्रोटीनेशियस होता है ना वो एंडोस्पर्म, तो वो नहीं रहता है, एल्ब्यूमिन खत्म हो जाता है, इसलिए एक्सएल्ब्यूमिनस सीड भी उसी को कहेंगे। और इसकी बेटर एग्जांपल है पी, मटर फली जो हम खाते हैं, जब उसको हम ओपन करते हैं उसका फ्रूट, तो हमको सिर्फ उसमें सीड दिखाई देते हैं और उसके अंदर कोई भी पार्ट नहीं होता है, सीड कोट के अंदर सिर्फ सीड रहते हैं, एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है ना। और प्लीम्यूल और रेडिकल, इसके जब इसके अंदर जर्मिनेशन होता है तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसके अपर साइड से प्लीम्यूल ग्रो होता है, जो शूट बनता है जो सॉइल सरफेस के बाहर आता है, और रेडिकल ये जो है तो रूट बनता है जो सॉइल के इनर मोस्ट से जाता है। अब जैसे हमने ये डाइकॉट का स्ट्रक्चर देखा, इसकी दूसरी टाइप है एंडोस्पर्मिक सीड। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म जो रहता है वो सीड फॉर्मेशन के बाद, सीड बनने के बाद भी बाकी बचा रहता है, उसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब ये कॉटिलीडॉन के अलावा इसकी सराउंडिंग में यहाँ पर दिखाई देता है। ये मैटर कैसा होता है कि यहाँ पर कॉटिलीडॉन जो होते हैं वो थिन हो जाते हैं, पेपरी हो जाते हैं। किसमें? एंडोस्पर्मिक सीड में कॉटिलीडॉन्स थिन और पेपरी हो जाते हैं, और उनकी जगह जो न्यूट्रिटिव टिश्यू और फुल मास होता है वो एंडोस्पर्म का होता है, उसी के लिए वहाँ पर एंडोस्पर्म बाकी यानी एल्ब्यूमिन रहता है, इसीलिए उसका दूसरा नाम है एल्ब्यूमिनस सीड। प्रोटीनेशियस पार्ट बाकी रहता है एंडोस्पर्म का। उसकी बेस्ट एग्जांपल है कैस्टर, एरंड का बीज। इसको जब हम ओपन करेंगे बहुत हार्ड एंड टफ होता है, उसको पहले वाटर में बहुत 24 से 48 घंटा सोक किया जाता है, तो वो भीग जाता है। तो उसके बाद हम ओपन करके देखेंगे तो उसमें जो हार्ड पार्ट मिलता है हमको, वो उसका कॉटिलीडॉन नहीं होता है, वो उसका एंडोस्पर्म होता है। और उस कॉटिलीडॉन के उस एंडोस्पर्म के ऊपर थिन और पेपरी पतली झिल्ली के जैसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉटिलीडॉन वो होते हैं, है ना। तो ये आप याद रखेंगे हमेशा, एंडोस्पर्मिक सीड में कॉटिलीडॉन्स जो होते हैं वो थिन और पेपरी होते हैं, या कॉटिलीडॉन्स आर नॉट हेल्दी नहीं होते। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में कॉटिलीडॉन्स आर हेल्दी, थिक, और एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। अब यहाँ ये तो सीड की टाइप हो गई। अब हम देखेंगे मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। मोनोकॉट सीड में आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहला मोनोकॉट नाम से क्लियर है, उसके कॉटिलीडॉन मोनो यानी सिंगल वन होते हैं। हम इसका कॉटिलीडॉन का पोजीशन ये है, ऊपर जो पार्ट हम देख रहे हैं इसका एंडोस्पर्म है। सबसे पहले तो इसके ऊपर सबसे आउटर कवरिंग होती है, उस कवरिंग को कहा जाता है हुल और हल। फिर उसके बाद एक लेयर होती है जिसको कहा जाता है एलुरॉन लेयर, और उस एलुरॉन लेयर के अंदर जो मास होता है दैट्स कॉल्ड एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म के ऊपर ये पर्टिकुलर कवरिंग होती है जिसको एलुरॉन लेयर कहा जाता है। और इसके लोअर पार्ट में, इसके बेस में हम देखेंगे यहाँ पर इसका कॉटिलीडॉन होता है जिसका पर्टिकुलर नेम है स्क्यूटेलम। इस स्क्यूटेलम के नीचे या इसकी साइड में हम देखेंगे, हमको मार्क दिखाई देगा प्लीम्यूल का और रेडिकल का। अब इसमें एक चीज़ और है, प्लीम्यूल और रेडिकल जो होते हैं, अपर साइड पर देखेंगे हम प्लीम्यूल है, और प्लीम्यूल के ऊपर हमको एक कवरिंग दिखाई देती है, उस कवरिंग को कहा जाता है कोलियोटाइल। ऐसे ही रेडिकल लोअर साइड पर, और उस रेडिकल के ऊपर भी एक कवरिंग दिखाई देती है, उसको कहा जाता है कोलियोराइजा। ये पर्टिकुलर मोनोकॉट सीड में ही होता है, प्लीम्यूल और रेडिकल के ऊपर कवरिंग होती है। ऐसा डाइकॉट सीड में हमको कभी भी नहीं मिलेगा। और ये सब हमारे जो क्रॉप प्लांट्स हैं, जो हमारे राइस, जवार, बाजरी, ये सब जो क्रॉप प्लांट हैं, ये सब मोनोकॉट होते हैं और सबके सीड ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर ये जो फिगर बनी हुई है ये असल में है मेज़ की, मकई भुट्टे की है, जिसके अंदर ऐसा होता है। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मोनोकॉट में ही पाया जाता है। एक एलुरॉन लेयर है, दूसरा स्क्यूटेलम है, तीसरा कोलियोटाइल है, चौथा कोलियोराइजा। ऐसा डाइकॉट में नहीं होता। उसकी वजह होती है कि मोनोकॉट में ये दोनों जो हैं
लिमिनल रेडिकल ओपन यानी बहुत बाहर की तरफ होते हैं, उसकी सेफ्टी के लिए कवरिंग होती है। और डाइकॉट में ये अंदर की तरफ कोटिलिडन के पीछे होते हैं, इसलिए ये सेफ होते हैं। तो यहाँ पर कोई कवरिंग हमको नहीं दिखाई देगी। अब एक पार्ट रहता है इसमें मैक्रोपाइल। वो मैक्रोपाइल जो ओव्यूल में एक सुराख था जहाँ से पॉलन ट्यूब इसमें इंटर होते हैं, वो मैक्रोपाइल लास्ट आखिरी तक इसमें रहता है। जब हम सीड सोक करते हैं, आप कभी भी ऑब्जर्व करना, चना और मटर जब हम घर में भिगाते हैं पानी में, तो डालने के बाद थोड़ी देर के बाद उसमें चना और मटर के बेस पर नीचे हमको बुलबुला हवा का दिखाई देता है। वही वो मैक्रोपाइल, उसमें वही होता है जो सुराख मैक्रोपाइल का ही, फिर जहाँ से वाटर की एंट्री होती है। मतलब वो ओव्यूल से सीड बनने के बाद मैक्रोपाइल खत्म नहीं होता, जैसे इंटीग्यूमेंट चेंज हो जाते हैं, अंदर का ओव्यूल पूरा चेंज हो जाता है, लेकिन मैक्रोपाइल एज इट इज़ रहता है। और वो सुराख आगे जर्मिनेशन के लिए भी काम करता है। जब सीड जर्मिनेशन होता है तो वाटर की एंट्री के लिए होता है। फर्स्ट वाटर वहाँ इंटर जाता है तो एयर वहाँ से पास होती है और वो बुलबुला हमको दिखाई देता है। फिर वाटर जब इंटर होता है तो इनर इंटीग्यूमेंट जो सॉफ्ट डेलिकेट था, जो इनर इंटीग्यूमेंट जो इनर सीड कोड बना टेगमेन, वो वाटर को एब्सॉर्ब करता है। वहाँ से वाटर इनसाइड सेल में जाता है और फिर सेल डिवीज़न, वाटर एब्सॉर्ब होकर सेल लिविंग फास्ट वर्किंग करता है और सेल डिवीज़न से होते हैं और सीड फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से ये सीड का फॉर्मेशन होता है। ये सीड की दो टाइप है, उसकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर कंप्लीट होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड।